आगाज करेंगे अहम खबर के साथ, जहां गैंगस्टरों के महिमा मंडन पर सख्त हुए हैं सीएम सैनी। बता दें कि गैंगस्टरों को किसी भी प्रकार से महिमा मंडन न किया जाए, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बयान दिया गया। सीएम सैनी ने कहा है कि उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाएंगे और इसी के साथ गैंगस्टरों की महिमा मंडन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। तो अपराधियों का ना हो महिमा मंडन। तो मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी की ओर से गैंगस्टरवाद पर यह बड़ा बयान, सख्ती उनकी ओर से दिखाई गई है। जिस कदर राज्यों में देखने को मिल रहा है अपराध जो बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उनकी ओर से साफ तौर पर सख्त चेतावनी एक तरफ से देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से दे दी गई है कि कोई महिमा मंडन नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सर, एसटीएफ यूनिट गुड़गांव का इंचार्ज है सर। मैं एसटीएफ में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं सर। उसी गैंगस्टर के संबंध में एक अनुरोध है सर आपसे। सर, हरियाणा विधानसभा में अगस्त 2025 में एक सर्वसम्मति से सर एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें सभी मीडिया संस्थानों से एक रिक्वेस्ट की गई थी, अपील की गई थी सर कि किसी भी गैंगस्टर का कोई ग्लोरिफिकेशन ना करें, मीडिया और प्रिंट मीडिया, जो इस पे ग्लोरिफिकेशन पे गैंगस्टर के पे प्रभावी रोक लगाई जाए। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। नहीं, ये पिछले दिनों कहा भी था, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। विधानसभा में चर्चा हुई थी, इसके ऊपर कहा भी गया था। मैं तो यही कहूंगा कि इसकी एडवाइजरी जो भी आप जारी करें, सख्त जारी करें और कहते कोई महिमा मंडन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले बता दो उसको। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ बात करते हैं, जहां बहादुरगढ़ में टोल के ठेकेदार का मर्डर कर दिया गया है। ठेकेदार नीरज की गोली मारकर हत्या की गई है। ठेकेदार के भतीजे को भी गोली मारी गई है। बता दें कि गांव के ही लोगों पर यह कत्ल का आरोप लगा है। फिलहाल क्या कारण है इसके पीछे, इसका तमाम जांच पड़ताल इसके पीछे पुलिस की ओर से की जा रही है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ऐसे में क्या कारण है जो ठेकेदार के भतीजे और ठेकेदार को गोली मारी गई है और अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, दरअसल जो मृतक नीरज अपने भांजे मंजीत के साथ एक शराब पार्टी में गया था। वहीं पर शराब पार्टी में कुछ कहासुनी हो गई और उसके विवाद के बाद एक सिरफिरे आदमी ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें नीरज की मौत हो गई। वहीं दूसरी जो उसका भांजा है मंजीत, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को साइनोस अस्पताल ले जाया गया था, जहां नीरज को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मंजीत का इलाज अब भी वहां पर जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की छानबीन की जा रही है। परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया और गांव के ही एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी फिलहाल शुरू कर दिए गए हैं। जो घायल है उसके बयान भी दर्ज करने के लिए पुलिस टीम रोहतक रवाना हुई है, क्योंकि रोहतक के कायनोस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, जहाँ उसकी हालत फिलहाल अब भी चिंताजनक बनी हुई। बिल्कुल प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। करते हैं, जहां आज फिर से मॉनसून एक्टिव हो चुका है। हिमाचल में कई जगह बारिश और आज और कल के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि 19 से 23 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और प्रशासन भी अब पूरे अलर्ट मोड पर है। और इसी के साथ गर्मी से लोगों को मैदानी इलाकों पर राहत बेशक मिल सकती है, पर अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां पे जो इस वक्त हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो इस मौसम के चलते, बारिश के चलते पहले ही कई नुकसान की तस्वीरें, लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन की तस्वीरें जो सामने आई है, पर उसी बीच अब हैवी रेन की जो अलर्ट जारी कर दिया गया और उसके साथ और भी नुकसान हो सकता है, ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है। तो फिलहाल मॉनसून एक्टिव हो चुका है, कई जगह बारिश और रेड अलर्ट, पहाड़ी इलाकों पर जो कि है रेड ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया और उसी और तस्वीर जहां मैदानी इलाकों पर फिलहाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। एक तरफ मंडी की तस्वीर, हिमाचल की तस्वीरें ये देखने को मिल रही है, पहाड़ी इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता कुल्लू से तुलसी भारती जुड़ चुके हैं और शिमला से कपिल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ सबसे पहले हम शिमला से कपिल ठाकुर का रुख करेंगे। कपिल, तस्वीरें भी सामने आई है पिछले कुछ दिनों से और आने वाले दिनों में और भी संभावना ये जताई जा रही है कि मौसम और खराब हो सकता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ऐसे में? अगर बात करें तो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है प्रदेश में रहने वाला है। 5 जिले इसमें मुख्य रूप से रहने वाले हैं आज, जिसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी है और ऊना और जो यहाँ पर
बिलासपुर है, ये जिले रहने वाले हैं जहां पर आज ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर कुछ जगहों पर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर जो है भारी से भी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। लेकिन कल से जो 20 और 21 को ये जो 2 दिन रहने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश के लिए काफी गंभीर रहने वाले हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में आईएमडी शिमला ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कल के लिए 7 जिलों में रेड अलर्ट रहने वाला है। पिछली रात से ही हमने देखा कि बारिश का दौर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। अभी मौसम जो है जरूर कुछ जगहों पर साफ बना हुआ है, लेकिन अभी राहत नहीं मिली है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें निकल कर आ रही है, कई जगहों पर जो है वो बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। नदी नाले अभी उफान पर है, लेकिन अभी एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से लगातार जारी की जा रही है, खासकर जो पर्यटक घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश में आते हैं, क्योंकि वो नदी नालों के आसपास ज्यादा जाते हैं। तो ऐसे में उनसे ये अपील की जा रही है कि नदी नालों के बिल्कुल भी आसपास ना जाए, क्योंकि कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है। क्योंकि हमने पिछले सालों में भी देखा है 2023, 24 या फिर 25 में कि नदी नालों के जो आसपास है सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहां पर चाहे बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हो, या लोग उसमें बह गए हो, या गाड़ियां जो वहां पर बह गई हो, तो ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है। तो ऐसे में इस बार भी ऐसी तबाही का मंजर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि 48 घंटे जो रहने वाले हैं, इस दौरान झमाझम बारिश होने वाली है। मानसून काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है, क्योंकि पिछले जो 10 दिनों से है वो एक्टिव मानसून नहीं था, अचानक अब एक्टिव हुआ है और काफी ज्यादा बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। और बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती है जिसमें जानमाल का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। पर एक तरफ तस्वीरें आप दिखाते रहे, हमारे दर्शकों तक ये पहुंचती रही तस्वीरें, और इसी के साथ कुल्लू से हमारे संवाददाता तुलसी भारती भी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। तुलसी, कुल्लू की क्या तस्वीर है, वहां किस कदर का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में भी आईएमडी के द्वारा जो अलर्ट है वो जारी किया गया है आज के लिए, और कल के लिए जो है वो येलो अलर्ट है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो 21 से 22 तारीख को रेड अलर्ट है, जबकि 23 तारीख को भी ऑरेंज अलर्ट है। तो कुल मिलाकर जो मौसम विभाग की एडवाइजरी जो है जारी हुई है उसके चलते 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये आगे आने वाला जो पूरा सप्ताह है ये भारी बारिश का है। और उस दौरान जो है वो फ्लैश फ्लड की घटनाएं, भारी बारिश की घटनाएं, और इसके साथ साथ कई जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं। तो इसको लेकर जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, और लोगों से यही आग्रह किया गया कि लोग जो है वो नदी नालों के आसपास ना जाए। क्योंकि जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में जहां पर्यटक भी पहुंचते हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक यहां पर घूमने के लिए पहुंचे उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो नदी नालों के आसपास ना जाएं। क्योंकि लगातार जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो फिलहाल जो है वो ऊंची पहाड़ियों में बारिश हो रही है, लेकिन मौसम जो है वो करवटें बदलेगा, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में पूरा सप्ताह जिस तरह से आईएमडी का अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो है मानसून पूरे यौवन पर जिस तरह से अब अचानक से दस्तक इस बार दी है, तो अभी तक फिलहाल नुकसान मानसून से नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा ये रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं यही है कि आने वाले समय में और भारी बारिश हो सकती है, फ्लड फ्लड की घटनाएं हो सकती है। खासकर कुल्लू जिले की बात करें तो आने वाले दिनों में और भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हिमाचल के किन्नौर की सांगला घाटी में अचानक बाढ़ आई है। भारी बारिश से उफान पर नदियां नाले पहुंच चुके हैं और मलबे के साथ तेज पानी का सैलाब आया है। तस्वीरें आप देख सकते हो, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर ये तेज पानी का बहाव नजर आ रहा है, और इसी के चलते किन्नौर में कई सड़कें बंद हो चुकी है, आवाजाही ठप हो चुकी है। प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, जिस कदर का मौसम ये देखने को मिल रहा है। और बात आगे करते हैं जहां चंबा में भी भारी लैंडस्लाइड हुई है। बता दें कि लाडलू तुनहटी मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर विशाल चट्टानें गिरी हैं। हजारों टन मलबे से शिमला जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया और वाहनों की लंबी कतारें यात्रियों ने बसों में गुजारी है रात। तो पीडब्ल्यूडी की ओर से जेसीबी से मलबा हटाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हो। तो 3.5 घंटे बाद ये रास्ता खोला गया। कड़ी मशक्कत के बाद यातायात बहाल हुई है। लोगों ने राहत की सांस जिसके बाद ली है, पर इसी बीच तस्वीरें जहां विशाल चट्टानें गिरी है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में और भी संभावना जो भारी बारिश की जताई जा रही है। पर उसी बीच ये पहले दिनों की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि इस हद तक हिमाचल राज्य में जो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चंबा की तस्वीर है। तो यात्रियों ने बसों में अपनी रात गुजारी है। हालांकि लगातार प्रशासन की ओर से टूरिस्टर्स को, पर्यटकों को यही अपील की जा रही है कि इस वक्त पहाड़ी इलाकों का रुख ना किया जाए।
तो ये तस्वीर अब शिमला की मेन चौक की जो ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर देखा जा सकता है फिलहाल, हालांकि अभी भी कुछ लोगों की ओर से, पर्यटकों की ओर से यहां पे शिमला का रुख किया जा रहा है, जिस कदर मैदानी इलाकों में जो टेम्परेचर काफी हद तक हाई है, तो इस दौरान पहुंचते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में आज से मानसून जो है फिर से सक्रिय हो जाएगा और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 22-23 तारीख तक जो है कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है, ऐतिहासिक रिज मैदान पर है। तस्वीरें यहां से आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। अभी हमने देखा कि पिछले कल तो हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हुई, लेकिन जिस तरह का अलर्ट है आज मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि हल्की फुल्की बारिश जो है आज हो सकती है। यहाँ पर किस तरह से धुंध जो है वो छाई हुई है, ठीक चर्च के पीछे आप ये देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जो अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है, चेतावनी भी दी गई है कि बहुत सारे ऐसे संवेदनशील स्थान हैं जहां पर अचानक से बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है और सड़कें जो है फिसलन भरी हो सकती है, कहीं पर जो है विजिबिलिटी कम हो सकती है। तो ऐसे में यातायात जो है प्रभावित हो सकता है और खासकर जिन्हें लगातार यात्रा करनी होती है उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है।